धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। धन यहोवा की आशीष ही से मिलती है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। आमीन। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। ठीक है, धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण। अभी मैं हूँ, ठीक है, मैं धर्मी नहीं हूँ, लेकिन इसके अंदर हर वचन धर्म का वचन है। ये वचन मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये धर्म के वचन के अनुसार आप चले तो क्या होता, आपका सही तरीके से पालन पोषण होता। पालन पोषण जानवर का भी होता, इंसान का भी होता, दोनों में फर्क है। ठीक है, इंसानों का पालन पोषण भगवान के हाथ में रहना और वो धर्म के हिसाब से रहना, अच्छे से बात करना, अच्छे से रहना, ज्ञान से रहना, शरारत नहीं करना, बड़े लोगों का रिस्पेक्ट करना, बड़े लोगों की बात सुनना, ये भगवान का भय मानकर चलना। ये भगवान का भय मानकर चलना, उनका भय जो मानकर चलता, भगवान उसको धर्मी बोलते। समझ गए ना? धर्मी का अर्थ क्या है? भगवान से डर कर चलना, वो जैसा वचन बताए उसके वचनों के अनुसार चलना। तो धर्मी के वचनों से कई लोगों का पालन पोषण होता है। मैं आपको इसमें का अच्छा बात बता के, अमित, आज सारे दिन में आप किसी से गुस्सा नहीं करना, सबसे प्यार से बात करना। अगर तुम्हें कोई गुस्सा भी किया ना, उससे भी तुम क्षमा करना और प्यार से बात करना। मनीष, तुम आज सारे दिन में किसी से एक बात भी झूठ नहीं बोलना। आज सारे दिन में पूरा दिन तुम क्या है, सच्ची बात करना। तुम्हारे को तकलीफ हुआ, सामने वाला कोई अगर सच बोलने से मार भी दिया तो भी सच्ची बोलना तुम। सतीश, आज सारे दिन में तुम बाहर मर्जी में आए जैसा नहीं खेलना, सुबह से शाम तक पढ़ते ही बैठना। अभी तुम ये भगवान बोले सो वचन जैसा भगवान बोले वैसा माने समझो तो तुम धर्मी कहलाते, क्योंकि भगवान के वचन के अनुसार तुम चल रहे। अभी इसको धर्मी के जैसा तुम धर्मी के वचन को नहीं माने, भगवान का पालन पोषण नहीं किए, धर्मी के वचन के अनुसार तुम चले तो भगवान तुम्हारा पालन पोषण भी कैसा करता पता है? साफ रीति से करता। तुम्हारे से कोई बैर नहीं करता, झगड़ा नहीं करता, तुम्हारे जबान पे हमेशा के लिए गाली नहीं आता, तुम अच्छे से चलते। उससे क्या होता, तुम्हारा आयुष बढ़ता। तुम जो खाना खाते हो ना, तुम्हारे सेहत को लगता, तुम्हारा हेल्थ बनता, तुम्हारा बुद्धि बढ़ता, तुम्हारे को भगवान ज्ञान देता। ये है धर्मी के वचन के अनुसार चलने का पालन पोषण। ठीक है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। मूढ़ लोग का मतलब अभी उसको रिवर्स ले लेना। अभी मैं आपको जो बात बोला ना, उसको रिवर्स ले लेना। जैसे कि मैं बोला झूठ नहीं बोलना, लेकिन तुम्हारे मुंह से झूठ निकल जाता। मैं बोला कि बड़े लोगों का बात सुनना, लेकिन गलती से तुमने किसी का बात को टाल दिए। मैं बोला कि बाहर शैतानी बच्चों से नहीं खेलना, तुम गलती से खेल लिए। इससे क्या होता पता है? अपना आयुष कम हो जाता। हम कभी ना कभी किसके से तो भी झगड़ा कर लेते, झगड़े से अपने को कहीं ना कहीं मार लग जाता। उसको वैसी मार लगा, बड़ा पत्थर उसके पैर पे गिर गया। वो पत्थर अगर दूसरे जगह पे गिर गए तो पैर टूट गया हो तो क्यों होता? ये धर्मी की तरह नहीं चलने की वजह से होता। धर्मी के वचन, भगवान का वचन के अनुसार नहीं चलने की वजह से होता। मूड के जैसा प्रवर्तन करते ना, मम्मी डैडी बोले सो नहीं सुनते, बड़े लोग बोले सो नहीं सुनते, उसके लिए मूड की तरह व्यवहार किए तो भगवान अपने को मार से सिखाता। तुम मेरी बात नहीं माने इसलिए तुम ठोकर खाए। भगवान तो बोलता ऐसा नहीं करना, ऐसा बात मत करो, ऐसा काम मत करो, लेकिन हम मूड की तरह करो बोलता। लेकिन हम किसके बच्चे हैं? शैतान के या भगवान के? भगवान के बच्चे। तो हर समय हम दोस्तों से रहे, खेल कूद में रहे, किधर भी रहे, हमेशा उसका पॉजिटिव आंसर हमारे को याद रहना, भगवान हमें देख रहा है, भगवान हमें देख रहा है। उस तरीके से धन यहोवा ही के आशीष से मिलती है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। अभी धन बहुत लोग कमाते, पैसा बहुत लोग कमाते, मगर आशीष कभी नहीं कमाते। क्यों नहीं कमाते आशीष?
मगर एक दिन जब हम लोग झगड़े कर लेंगे तो बोलने चाली नहीं रहेगा, तो क्या हम लोग आशीष ठीक है, मैं आपको अभी एक 5 पेन दिया, ठीक है, और तुम्हारे को एक 5 पेंसिल दिया, तुम्हारे को बोला कि बाहर जाके उसे बेच कर आओ, तुम उसे कैसा बेचते? नहीं, उसको मैं पेन बोलूंगा कि तुम वो पेन लिए तो 10 रुपए का पेन है, उसको तुम 20 रुपए में बेचना है, तुम कैसा बेचोगे? 2-3 एक पेन बेच रहा है। हाँ, एक पेन 10 रुपए का है, एक पेन 20 रुपए में तुम्हारे को बेचना है, तुम कैसा बेचते? मैं बोलूंगा ये अच्छी क्वालिटी का है, पेन ले लो। उसमें तो बिजनेस में तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। यहाँ पर ही हम पकड़े जाते हैं, ठीक है। बिजनेस में झूठ नहीं बोल के भी हम बच सकते, ठीक है। उसके लिए धर्मी का वचन, हमारे को वो पेन नहीं बिका परवाह नहीं, लेकिन हम जब सच्चाई से चलते ना, अभी मैं ही हूँ, समझो मैं पेन बेच रहा हूँ, ठीक है, 10 रुपए का पेन मुझे 20 रुपए में बेचना है, मैं क्या करूँगा, सामने वाले को वही बोलूंगा कि भैया ये पेन लीजिए भैया, सुबह से मैं कुछ खाया नहीं हूँ, मुझे जरूरत है भैया, ये पेन लीजिए भैया, मुझे 20 रुपीज दीजिए भैया, रिक्वेस्ट करते हैं हम, ठीक है। ये अच्छी क्वालिटी का है, हम बहुत दूर से जाकर लेके आते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं, ऐसा रिक्वेस्ट करके करते, भैया ये मुझे 5 रुपए में ही आया है, हम आपको 5 रुपए में ही दे रहे हैं, हम लोग खाने में ऐसा गलत बात नहीं बोलना, झूठ बात नहीं बोलना। अगर हम सुबह से शाम तक सच बात पर ही चले, हमारा एक भी पेन नहीं बिका समझो, ठीक है। बात नहीं। शाम में क्या करेगा पता है भगवान? तुम घर जाने से पहले अपन भगवान के रूप में एक इंसान आएगा, भगवान उसको भेजेंगे, वो भेज के क्या करेंगे पता है? तुम्हारे पास के सारे पेन, तुम कितना में बेचने वाले थे पेन? एक पेन 20 रुपीज में, 5 पेन का तुम्हारे को 100 रुपए आता था, लेकिन भगवान उसके मन में ऐसा दया करता है कि तुम्हारे को 200 रुपीज देके पूरा पेन लेकर जाएगा। ये कब देगा? सुबह से शाम तक तुम भगवान का बात मानकर चले ना, व्यापार में हो, काम में हो, खेल कूद में हो, किसमें भी झूठ नहीं बोल के भगवान के बताए गए रास्ते पे चले, सच से चले। एक 10 रुपए के लिए झूठ नहीं बोले तुम, सही चले। मेरे को 10 रुपए नहीं मिला परवाह नहीं, लेकिन मैंने जिसको माना है, मुझे विश्वास है आज मुझे वो मेरा पेट का रोटी खिलाएगा, कैसे भी मेरे घर को बचाएगा। ऐसा विश्वास करके हम चलते ना, हम पा लेते, भगवान हमारे को देखेगा, ठीक है। सच बोलते ना, सच को पकड़ के चलते ना, हम समझते सच बोलने से अपना ही नुकसान होता, हाथ से कुछ नुकसान हो जाता, कुछ चला जाता, लेकिन ये नुकसान को भगवान उसको डबल फायदे में करता, डबल फायदे में। ये हम याद रखना कभी भी। बोलो। तो धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। तो धर्मी का वचन बोले तो ग्रंथ में का वचन, ग्रंथ में के वचन के अनुसार हम चले तो हमारा, हमारे परिवार का, हमारे आसपास पड़ोसियों का, हमारे दोस्तों का, सबका पालन पोषण होता है। परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं, उनका आयुष कम हो जाता, उनकी बुद्धि कम हो जाती, आगे आगे चल के भगवान उनको जो आशीर्वाद देने वाला है ना, वो भी छीन लेता है, क्योंकि वो भगवान का बात नहीं मानता, वचन के अनुसार नहीं चलता, ठीक है। धन्य है यहोवा की आशीष ही, धन यहोवा ही की आशीष से मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। और जब हम सच्चाई से चलते, अभी मैं आपको बोला ना, पेन आप ले जाके 20 में बेचना, लेकिन भगवान आपको उसका डबल दिया प्रॉफिट, ठीक है। उसमें भगवान का आशीर्वाद है, जो आपको 200 रुपीज आया ना, वो पैसे में भगवान जैसा बताए, झूठ नहीं बोल के, सच बोल के हम कमाते ना, वो 10 रुपीज ही क्यों नहीं होता, उसके अंदर ब्लेसिंग रहता। वो पैसों से ना, अब घर में जो अनाज लेके आते या बाहर से फ्रूट्स लेके आते, वो जब आप खाओगे ना, वो तृप्त रहते, वो तृप्त भोजन। लेकिन मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। मूर्ख को क्या करता है पता है? उसको पाप का काम करने में खुशी मिलती है उसमें। जैसे कि अभी मैं आपको 10 रुपीज का पेन 20 में बेचू बोला ना, उन्होंने क्या करता पता है? मूर्ख की तरह से अपने हिसाब से, सर ऐसा पेन कहाँ पर भी नहीं है सर, ये 100 रुपीज का पेन है सर, ये लिखे तो आपका बच्चा पास हो जाता सर, ये लिखे तो आपको अच्छा जॉब आता सर, ऐसा कुछ भी बोल के मूर्ख की तरह से वो बोलते हैं कि ये अच्छा पेन हम लोग उधर से लाए 50 रुपए का, तुमको लोग को 20 रुपए का। हाँ, तो मूर्ख क्या करता है? उसको 4-5 चढ़ा के बोल देता है ना, बोलने से उसको 100 रुपए भी आ जाता है,
लेकिन जब वो 100 रुपए वो घर को जाएगा ना, वेजिटेबल्स उसको घर के लिए इस्तेमाल नहीं होता, वो कोई ना कोई घर में बीमार हो जाता, ठीक है, वो नहीं तो कोई कर्जदार आ जाता, उसके हाथ से वो पैसा छीन लेता, वो 100 रुपए से कुछ लेके आएगा ना, घर में उसका पेट नहीं भरता। वैसा पैसा हमारे घर में नहीं आना है, हमारे घर में पैसा आना है, सच्चाई का आना है, सच्चाई से हमें चलना है, ठीक है, झूठ नहीं बोलना है। कितना भी बड़ा परिस्थिति आ जाए दो, कितना भी कठिन परिस्थिति आ जाए दो, अगर आज हम कुछ बड़ा मिस्टेक ही क्यों नहीं करते, पिताजी के सामने जाने के बाद में कहाँ गया था, यही था, यही नहीं था, 1 घंटा में पार्क में बैठा था, थोड़ा गुस्सा करेंगे, नाराज होंगे, लेकिन बाद में उनको रियलाइज होता है कि मेरा बेटा कभी मुझसे झूठ नहीं बोलता, वो सच के मार्ग पर चलता। अभी ये लोक संबंध के पिताजी जो है हमारे को हमारे सामने है, वही इतना खुश हुए, तो जिसका वचन सुन के हम सच्चाई पे चल रहे वो कितना खुश होता, वो तो अपने को ब्लेसिंग्स देता हो, ठीक है ना। झूठ का साथ नहीं लेना है, सच के मार्ग पे हमें चलना है, ठीक है। ना दीपमु యేసయ్యా నీవు వెలిగించినావు, సుడిగాలిలో